वेलकम टू गुरुदेव्स क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 44 में यूजेस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी। तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, बी, हैव और डू। उनमें से आज हम बी के यूजेस पढ़ेंगे। तो पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बी होता क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड primary auxiliary B is used किस चीज़ के लिए यूज होती है ये? फॉर हेल्पिंग द मेन वर्ब, फॉर हेल्पिंग द मेन वर्ब, मेन वर्ब in expressing the state of existence, the state of existence of the subject. बी का यूज हम करते हैं इस सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए और उससे मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ बी। देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ बी। बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। आज हम उन्हीं 8 फॉर्म्स का यूज़ पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है हमारा, एक है इज़। इज़ का यूज़ कब करते हैं? यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, चाहे नाउन चाहे प्रोनाउन, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है ऑफ थर्ड पर्सन, ऑफ थर्ड पर्सन इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मीन्स जो एक्शन होने के समय का जो टाइम है, उस टाइम को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। एक्शन होने से पहले का काम टाइम। अगर बैक टाइम में एक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे पास्ट टाइम। अगर भविष्य में होने वाली घटना तो फ्यूचर टाइम। तो ये प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। प्रेजेंट टाइम में होने वाले एक्शंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो ईमानदार होना उसकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, और उस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में वो एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को शो कर रहा है इज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। एम। एम का यूज कब करते हैं? यूज्ड फॉर, यूज्ड ओनली फॉर
सेल्फ केवल अपने लिए यूज किया जाता है। जहाँ हम खुद सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम यूज करते हैं एम का, और किसी के साथ भी एम यूज नहीं होता है। सेल्फ इन प्रेजेंट टाइम। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड। मैं थका हुआ हूँ, थकी हुई अवस्था में हूँ। यहाँ थकी हुई अवस्था को शो कर रहा है एम। अब आते हैं तीसरे फॉर्म यानी आर पर। ARER। आर का यूज कब करते हैं? यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स of all persons। ऑल पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के लिए, तीनों के जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन प्रेजेंट टाइम। उनका प्रेजेंट टाइम में यूज करते समय हम आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग। दे आर कमिंग। यू आर वॉचिंग। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए आर के यूज के। नेक्स्ट है वॉज। वॉज का यूज, अब आते हैं वॉज के यूज पर। तो वॉज का यूज हम करते हैं यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इन पास्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन का एक ले लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, आई was driving। सेकंड है he was sitting। नेक्स्ट फॉर्म है वर। वर का यूज करते हैं हम यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर प्लूरल
subjects used for plural subjects of all person in past time ठीक। एग्जाम्पल, we were playing, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। यू वर ईटिंग, ये हो गया सेकंड पर्सन। दे वर फ्लाइंग, ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बी, ये डायरेक्टली स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करता है। यूज्ड टू शो द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस डायरेक्टली, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस directly for example, be honest means ईमानदार रहो, मतलब ईमानदार अवस्था में रहो। be calm, शांत रहो, शांत मन से रहो, ठीक है। तो जिस अवस्था में रहने को हम कह रहे हैं, उस अवस्था को डिनोट करने के लिए, उसकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस शो करने के लिए हम बी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बीइंग, BEING, बीइंग का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? Used when subject itself is the receiver of action, of an incomplete action। जब किसी इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब कोई ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क जो अभी इनकम्प्लीट हो, पूरा ना हुआ हो काम, ऐसे काम को अगर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा तो वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं। इनकम्प्लीट एक्शन। एग्जाम्पल, डियर is being killed by the hunter। यहाँ एक्शन लेने वाला कौन है? हंटर। शिकार करने वाला तो हंटर है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। इसका मतलब वो खुद रिसीवर ऑफ एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ कर रहे हैं। हंटर अभी इनकम्प्लीट एक्शन है, अभी उसने मारा नहीं, मार रहा है, तब वहाँ पर हम बीइंग किल्ड लगाते हैं। ये पैसिव वॉइस है, इसके बारे में हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। अब आते हैं लास्ट अपने बीन पर, बीन के यूज़ पर। लास्ट फॉर्म है बीन।
बीन का यूज कब करते हैं? यूज्ड वेयर subject is the receiver of a complete action. complete action जब सब्जेक्ट रिसीवर की तरह एक्ट कर रहा हो और एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट हो, तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। और अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, deer had been killed by the hunter। पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था इनकम्प्लीट एक्शन का, इस बार कंप्लीट एक्शन लिया है, तो यहाँ हैड के साथ ये बीन लगा दिया। ये बीन इस बात को शो कर रहा है कि एक्शन कंप्लीट भी हो चुका है और सब्जेक्ट जो है उसको रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। डियर जो है वो हंटर के द्वारा मारा गया था। सम स्पेशल पॉइंट्स, यू या कह सकते हैं सेकंड पर्सन is always considered a plural subject। यू का यूज जब भी करते हैं उसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। सेकंड पर्सन हमेशा प्लूरल होता है, कभी भी उसको सिंगुलर में हम काउंट नहीं करते, इसीलिए उसके साथ बी का जो भी फॉर्म लगता है हमेशा प्लूरल वाला लगता है, चाहे आर लगे चाहे वर लगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग खास तौर पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हैव के फॉर्म्स का यूज़ पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।